हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। इस चैनल पे अगर आप पहली बार लैंड हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। ये चैनल बेसिकली टैरो रिलेटेड रीडिंग चैनल है, जिसमें कि हम टैरो के थ्रू, मतलब कार्ड्स के थ्रू, हम आपके जो पार्टनर के मन की भावनाएं हैं या लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसकी प्रिडिक्शन हम करते हैं। जैसे कि लोग जन्म पत्री टाइम वगैरह लेके करते हैं, बट टैरोस में मतलब हम करंट एनर्जीज़ पे काम करते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ से भी चल जाता है। इनफैक्ट नाम और कुछ लोगों को फ़ोटो से भी चल सकता है। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है बट उनको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जैसे कि काफ़ी मतलब पहले के, अब तो खैर सब लोग बहुत अपडेटेड है इन सब चीज़ों में, मगर पहले के लोग मतलब इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं थे। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भी मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू देयर नेम एंड देयर फोटोग्राफ। वी कैन प्रोडक्ट, ठीक है। सो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट, या फिर हम ये कहेंगे कि सीक्रेट रखी जाती है, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल। मतलब शुरू में लोग जो बहुत हिचकिचाते हैं, ठीक है ना, बट अभी लॉट्स ऑफ पीपल आर टेकिंग गाइडेंस ऑन दी एवरी 15 डेज एंड ऑल, ठीक है ना। सो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि बेसिकली हम सब चाहते हैं कि आपकी सीक्रेसी, आपके जो सारे मतलब राज हैं वो हम मेंटेन करके रखें डेफिनेटली, ठीक है। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके क्रश के लिए रीडिंग। अब देखो, कुछ लोगों को पता होगा कि उनका क्रश कौन है, या वो किसी की क्रश है, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है किसी लोगों को नहीं पता। तो हम बताने वाले वो क्रश कौन है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, कब तक आपकी लाइफ में पूरी तरह आ पाएंगे, आपको ऑफर देंगे, लाइक दैट इट इज़। अब ये दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम मे बी यू आर डीलिंग विद समवन, ठीक है ना, आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आप शादीशुदा हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। बट देखो, कोई आपको पसंद करता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट मैटर। वो तो उसका आउटलुक है भाई, आपका तो नहीं है। तो बट हाँ, बट अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं तो आप भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। तो अगर आपको पता है तो उनका नाम ले लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, वरना उनके बारे में सोच लीजिए। अगर नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता वो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कार्ड्स के थ्रू कि जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ हैं, उनका क्रश उनके बारे में क्या सोच रहा है, उनका क्रश कहाँ से है, कैसा दिखता है, ठीक है, और मतलब उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, आगे इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये चीज़ें चलेंगी, मेटेरियलाइज होंगी या नहीं होंगी, लाइक दैट। सो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ, निकालते हैं कार्ड। सो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके क्रश की थिंकिंग क्या है आपके लिए। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश की जो थिंकिंग है, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, वो शादी भी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, वो चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ से चले जाएँ, वो चाहते हैं कि भैया ये इसकी लाइफ से हटे और मैं मतलब इसकी लाइफ में आ जाऊँ। तो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में जो भी कोई खतरा आ रहा है उसको हटाना चाह रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि शादी को लेकर अगर किसी तरह के भी इशूज़ है तो वो चाह रहे हैं कि भाई शादी से भी अलग हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, दैट इज़ अ वन थिंग, ठीक है ना। तो चीज़ें थोड़ी सी मतलब वो मतलब थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं या डर रहे हैं, हम इसे कहेंगे, आपके पास आने के लिए। बट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो इस पर्सन को मतलब ये फील करते हैं गुड, लाइक आपको आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर वेयरिंग अ वेस्टर्न क्लोथ्स। वेस्टर्न क्लोथ्स में ये आपको बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली योर हेयर्स ऑल्सो, ठीक है। बाल इनके बहुत ज़्यादा पसंद है आपका। अगर आप सेम ही जगह पे काम करते हैं, एक ही जगह, तो आप कहीं गए हो घूमने फिरने, या फिर कभी आपने यू नो दैट यू हैव ड्रिंक टुगेदर और डांस वांस किया है, लाइक दैट, या फिर कोई ऐसी आउटिंग अगर आपने की है किसी के साथ, मतलब, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक ये आपका कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकता है, या कोई अगर ऑलरेडी आप दोनों किसी कॉलेज वॉलेज वाले बच्चे या उस वाली एज में अगर आप हैं, बच्चे इज़ नॉट द राइट वर्ड, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा महसूस कर रही हूँ। मतलब अगर कोई लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ रहे हैं या यंग है जिसे कहेंगे, तो कोई आउटडोर आपकी या तो मीटिंग हो सकती है, या नई नई जॉब लगी है, कोई सेमिनार हुआ है, या बड़े भी हैं तो कोई कहीं बाहर आप गए हैं बेसिकली आउटिंग में। सो तब से थोड़े से ज़्यादा वो फ़ैन हो गए हैं। मतलब आपका जो सोशल जो मतलब लोगों को कैटर करने का तरीका है या बात करने का तरीका है, मतलब ही और शी रियली लाइक इट, ठीक है। साथ में पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये बंदा चाहता है कि आपके साथ बातचीत आगे बढ़े, चीज़ें आगे हो। ये अपनी तरफ से कोशिश भी करता होगा। अगर आप नहीं चाहते इस इंसान को, तो ये कहीं ना कहीं कोशिश करता है बातचीत आगे बढ़ाने की, चीज़ों को करने की, या फिर थोड़ा सा इनिशिएट करने की अपनी तरफ, ठीक है ना। अपनी तरफ से पूरा मतलब इस तरह का माहौल बना के रखता है कि आपका ध्यान उसकी तरफ खींचे, उसकी तरफ जाए, लाइक दैट, ठीक है ना। ये हो सकता है ये इंसान इस तरह का हो सकता है जिसे कि खुद भी वेस्टर्न पहनना बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है ना,
या फिर इनकी अच्छी खासी हाइट हो सकती है, लड़की भी है तो मतलब गुड बॉडी स्ट्रक्चर, हेयर्स, लाइक दैट इट इज़, ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे लग रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन लाइक काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड भी है ये, या आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हो सकता है कि अगर आप एक लड़की हो तो एक लड़के को ये सब चीज़ें देखने के लिए बहुत कम मिलती है एक लड़की में, कि वो इतनी ज़्यादा फोकस्ड है टुवर्ड्स हिज गोल, टुवर्ड्स हर गोल, ठीक है ना। तो और वो सेम हो सकता है कि अगर आप एक लड़का हो तो मतलब वो लड़की जो है उसको पसंद है कि आप इतने ज़्यादा अपने गोल्स के टुवर्ड्स हो, मतलब कि आप अपना मन नहीं भटकता आपका, तो उनको लगता है यू आर द परफेक्ट पार्टनर, ठीक है ना। एंड इस पर्सन का ऐसा है कि चीज़ें बहुत ही धीरे 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 टाइप की होगी, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत इमीडिएटली कुछ मिल जाएगा, नॉट, ठीक है ना। तो इस पर्सन की तरफ से जो भी होगा बहुत स्लो होगा, और इस इंसान को खुद भी ऐसा लगता है कि बहुत स्लो जा रही है चीज़ें, बहुत स्लो होती हैं, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में। बट इज़ ओके विद दैट सेम, ठीक है, कि मतलब उसको लगता है, ये भी हो सकता है कि आप इनसे हाई प्रोफाइल में हो सकते हो, या ये आपके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, या ये आपका मैनेजर, या फिर मतलब कोई ऐसा हो सकता है आपका बॉस वॉस हो सकता है और आप जूनियर हो सकते हो, लाइक दैट, ये भी होने के चांसेस काफ़ी हाई है। साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया। दिस पर्सन रियली वांट कि मतलब एज ए मेंटोर, एज ए मतलब एक वेरी स्पेशल फ्रेंड वो आपकी लाइफ में खड़े रहे, चीज़ें मतलब उस तरह से बेहतर हो, ठीक है ना। अगर हो सकता है इस इंसान के साथ पहले आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती रही हो और बीच में थोड़ा सा कट ऑफ हो गया या बातचीत नहीं, तो ये वांट कि भाई हम दोनों के बीच में सही से मतलब सारे की सारी बातचीत या फिर सारी की सारी सर्कमस्टांसेस बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। तो ही वांट कि मतलब उसको तो लगता है कि आप में ना सोलमेट वाली थिंग है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसी जन्म में मिले हो और अचानक से कोई क्रश हो गया। उनको लगता है कि समथिंग इज़ देयर, मतलब कुछ ना कुछ पहले से, मतलब कुछ ना कुछ है, मतलब ही वांट टू डू समथिंग वेरी गुड, मतलब आपके लिए कुछ बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। अभी मुझे इसमें ये वाली फीलिंग्स कुछ मतलब अभी निकल के नहीं आई है कि मतलब इसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, बट अब मैं जो देख पा रही हूँ इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट्स, ठीक है ना। ये मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि अगर कोई शादी वाली ऑप्शंस अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली आपसे शादी भी करना चाहते हैं। अगर आपसे जैसे कि आप सिंगल हैं, ये सिंगल हैं, या आप डिवोर्सी हैं, ये सिंगल हैं, तो उस चीज़ में भी ये शादी वाली चीज़ तो देख ही रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी है नहीं है वो हम आगे चेक करेंगे, या फिर वो डिपेंड करता है केस टू केस ऑल्सो, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट कि आपके साथ मतलब चीज़ें बहुत बढ़िया चले, और मतलब इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छी चल सकती है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है। और समथिंग ऑन दी अदर हैंड कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्टिक है आपको लेके, मतलब इनका दिमाग इधर उधर नहीं जाता कहीं पे भी, इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट, ठीक है, कि हाँ भाई मतलब मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, या है ये एक नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ देखना चाह रहे हैं चीज़ों में, ठीक है। वाई एम सेइंग दिस कि क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने 5 कार्ड निकाले हैं, ठीक है ना। 5 में से जो हमारे पास जो कार्ड आए हैं, 3 कार्ड हमारे पास वॉन्ड के आए हैं। वॉन्ड की एनर्जी हमेशा ये दिखाती है कि कुछ नयापन चाहते हैं लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक नया इनिशिएट चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी और आगे बढ़े, चीज़ें बेहतर हो, अच्छी हो अपनी तरफ से, तो दिमाग उसमें लगाते हुए नज़र आ रहा है। साथ में हमारा 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि एनर्जी ऐसी है कि इंसान चाहता है कि सामने वाला उसे एक मौका दे, सामने वाला उसे एक टाइम दे, और उसके मन में भी वो सब फीलिंग्स आएँ, और उन्हें ये भी लगता है कि भाई अगर बातचीत नहीं हो रही तो एटलीस्ट कम से कम बातचीत होनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे को समझ पाओ। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए कि ये इंसान दिखने में कैसा हो सकता है और ये कहाँ हो सकता है। ये इंसान दिखने में कैसा हो सकता है और कहाँ हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो दिखने में होगा या तो आपके वर्क फ्रंट में होगा, या फिर कोई ऐसा कस्टमर या ऐसा कोई फ्रेंड होगा जो शायद आउट ऑफ इंडिया या दूसरे स्टेट में रहता हो, मतलब आप दोनों सेम स्टेट में नहीं हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। ये इंसान वो होगा जिसकी लाइफ में अभी थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसको आपकी मदद की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है, या ये कोई ऐसा फ्रेंड आपका है, ऐसा कोई जानकार होगा जो कि अभी शायद या तो हो सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन वाली चीज़ों से गुजर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा उसको लाइफ में क्या करना चाहिए। तो हो सकता है आपने कभी अपना दोस्त का हाथ बढ़ाया हो, जाने अनजाने इसको चीज़ें समझाने की या बताने की कोशिश करी हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए, या मतलब कुछ भी लगा लीजिए आपकी तरफ, मतलब थोड़ी सी भावनाएं इनकी ज़्यादा जागृत हो गई, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो वो होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। ये इंसान के मैरिड होने के भी काफ़ी हाई चांसेस हैं, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, ये भी होने के चांसेस हैं,
ठीक है ना। और वर्क फ्रंट तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि वर्क फ्रंट वाली चीज़ें भी होने के चांसेस हैं। आपको ट्रैवल के दौरान ये इंसान मिला हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ही इज़ द वन, उसने काफ़ी ज़्यादा आपको मेंटोर किया है कहीं ना कहीं, आपको चीज़ें समझाने के लिए या आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए इस इंसान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कुछ इस तरह का इंसान हो सकता है ये, ठीक है ना। ये आपके डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर जिनसे कि आप कंसल्ट करते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को बताते हैं। कोई ऐसा अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो आपकी साइकाइट्रिस्ट, ठीक है ना, कोई इस तरह की, या डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़, ठीक है ना, जहाँ पे दवाइयाँ हो और कुछ इस तरह की चीज़ें, वो होने के भी चांसेस हैं। साथ में दी मैजिशियन का कार्ड हमारे पास आया है। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास हर तरह का जवाब है। कोई ऐसा आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका कुलीग हो सकता है, कोई आसपास वाला कोई बंदा हो सकता है। ये भी होने के काफ़ी आए चांसेस हैं, जो कि आपको हर चीज़ बता रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा जिससे कि आप हमेशा से गाइडेंस ले रहे हो, तो आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हो, वो भी होने के चांसेस हैं। आपके सीनियर्स हो सकते हैं। साथ में एम्प्रेस का कार्ड आया, हो सकता है कि आपकी वाइफ इस टाइम प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टिंग है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनकी या तो फ्रेंड हो सकती है ये, ठीक है, उनकी फैमिली से कोई हो सकती है जिसकी की तरफ आप कहीं ना कहीं बढ़ गए हो। वैसे अगर आप मैरिड हो और आप एक लड़के हो तो मतलब यू आर वेरी मच विद योर वाइफ एंड ऑल, बट समहाउ हो सकता है आपका ध्यान जो भटक रहा है बिकॉज आपकी वाइफ इस टाइम लाइक एक्सपेक्टिंग है या प्रेग्नेंट है। सो आपको वो सब मोमेंट्स नहीं मिल पा रहे जो कि मिलते थे आपको, तो इस वजह से शायद आपका थोड़ा सा ध्यान भटकता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई बहुत एक इस तरह का फ़ैन बन जाता है, हम खुद एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी होते हैं, एक यू नो दैट काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। तो कोई ऐसा आपका एक बहुत जानदार या दमदार कोई फ़ैन हो सकता है जो कि हर वीडियो आपकी देखता है, या किसी ने अपना लव भी आपसे एक्सप्रेस किया है जिसको कि आपके आसपास का रहने वाला कोई जान पहचान वाला बंदा है अपने बारे में, ठीक है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या आई लाइक यू, या रिलेशनशिप में आने के लिए डायरेक्टली ना बोला हो बट अपनी फीलिंग्स उसने कहीं ना कहीं बताई है। ये कुछ इस तरह का इंसान भी हो सकता है जो कि आपको स्पेशली अगर आप लाइक नाइट कोई ड्यूटी करते हैं या नाइट कॉल सेंटर है या नाइट के समय जिसकी आपकी बातचीत होती है, कोई ऐसा फ्रेंड आपका हो सकता है। अब ये नाइट में ऐसा हो सकता है ना कि आप बाहर के किसी फॉरेन कंट्री से कहीं ना कुछ डीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, तो वहाँ पे होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में इस इंसान का नेचर बहुत ज़्यादा कूल हो सकता है, बहुत बैलेंस करके काम करता है। इस इंसान को ना थोड़ा सा डर भी लगता है कि अगर वो अपफ्रंट आके आपको कुछ बोलेंगे और चीज़ें ठीक होने की जगह बेकार हो जाएंगी, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। प्रॉब्लम होती भी नज़र आ रही है। एंड साथ में मुझे लग रहा है कि इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं, कभी कोशिश करते हैं कि बढ़े, कभी कोशिश करते हैं कि रहने देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इनकी फीलिंग्स तो है चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, चीज़ें बेहतर की जाए, बट अपनी लाइफ में भी थोड़े से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ही और शी इज़ नॉट एक्चुअली थिंक कि मतलब आप उस चीज़ के लिए हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, ठीक है ना। या तो फिर सामने वाला बंदा अनमैरिड होगा, आप मैरिड होंगे, तो उनको ये लग रहा है कि पता नहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे या ये बोलना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या अभी जो बातचीत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ही और शी इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना। हालांकि इनको लगता है कि एवरीथिंग आई डू हैव इफ़ यू आर रेडी, तो वो शायद कुछ ऐसा बेटर कर सकते हैं ताकि चीज़ें जिससे बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है ना। सो ये मुझे लग रहा है। सो डिवाइन यूनिवर्स गाइड प्लीज़ हमें बताइए कि इस रिलेशनशिप में लाइक आगे क्या रहने वाला है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं या नहीं होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ हमें फ्यूचर की थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए, बताइए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब अगर मेरे व्यूअर्स समझ चुके हैं कि किस तरह का मतलब कौन से वाले इंसान के बारे में हम बात करें, फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं। राइट, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जो कि कार्ड्स क्या है, जैसे कि हम पहले कहते हैं हम शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करते, जो है साफ़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी आते हो तो कहीं ना कहीं बीच में तो मुझे लग रहा है लड़ाई झगड़ा होकर सब चीज़ें ख़त्म हो सकती है, कुछ ना कुछ गलतफहमी हो सकती है, कोई चीज़ें बाहर ऐसे निकल के आ सकती है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होने के बहुत चांसेस हैं, तो आपको 2 महीने तक आपको चीज़ों को वेट करना पड़ेगा। देन आप ना मतलब आपका पार्टनर और आप कहीं ना कहीं रियलाइजेशन करोगे कि नहीं भैया मुझे इसकी तरफ बढ़ना चाहिए और मेरे ख्यालों से बाहर नहीं जा पा रहे हम इसकी, या मैंने मेरे से गलती हो गई लाइक दैट। अगर ऑलरेडी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे या कोई ऐसा आपका क्रश था जिसके साथ आप रिलेशनशिप में गए, आपने बातचीत बढ़ाई, बट समहाउ यू आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल ना, और आप थोड़ा सा उससे दूर होना चाह रहे हो, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया कि मतलब कहीं ना कहीं आप एक
बॉन्ड और एक कॉन्टैक्ट अपना आपका इतना इंटीमेट हो गया उनके साथ कि आपको लगता है समथिंग इज़ देयर। सो मतलब यू आर वेटिंग फॉर द सेम, आप भी और आपका पार्टनर भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक बार दोबारा से आएँ। हो सकता है इस रिलेशनशिप को वो थोड़ा सा दुनिया के सामने भी लेकर आना चाहते हैं, या चाहते हैं कि चलो आप घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना। सो वो भी होने के चांसेस हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि शायद उन्होंने 100% नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे अगर आप दोनों लोग 100% देते हो, क्योंकि हमने फ्यूचर के कार्ड निकाले तो इसमें आपकी एनर्जी भी होगी, उनकी एनर्जी भी होगी, ठीक है ना। सो आप भी पॉजिटिव हो, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, और आप चाहते हो कि भाई रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ता है तो आई विल गो फॉरवर्ड, अगर नहीं बढ़ता तो मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगी। सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि चीज़ें मतलब वो उतनी नहीं कर पाए जितनी कि आपने करी है, और दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। साथ में 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आएगा। ये बैलेंसिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं ये कहूँगी। यहाँ पे कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं, ये उनको समझ नहीं आएगा। तो क्लैरिटी फ़िलहाल हम ये कहेंगे कि अगले 6 महीने की अगर हम दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा की एनर्जी नहीं कैच कर सकते। तो 6-7 मंथ्स की जो हम क्लैरिटी दे रहे हैं, अंत में आके ना कहीं चीज़ें आप ठीक करते करते और फिर एक पॉइंट पे ना यू बोथ आर स्ट्रक कि अब इससे आगे क्या करना है। तो एनीवेज वी कैन कंटिन्यू विद दिस रीडिंग कि क्या रहने वाला है। बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू रिलेशनशिप आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको लगता है कि भाई चीज़ें ठीक चल रही है, बेहतर है, तो रिलेशनशिप में अगर आप नहीं भी जाना चाहते हो तो एक ऐसे हेल्दी फ्रेंडशिप वाला चीज़ें आप कर सकते हो। दैट इज़ नॉट वेरी दैट बहुत थिन लाइन होती है एक फ्रेंडशिप और एक अफेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब आपका क्या सर्कमस्टांसेस है, कैसी चीज़ें हैं। सो अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपके साथ चल रही है या है, सो यू कैन टेक अ गाइडेंस, अ पर्सनल गाइडेंस विद मी, जो कि एक पेड सर्विस है। और डेफिनेटली आई कैन क्लियर आउट कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज़। आई होप आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया होगा, अच्छे से सुना होगा। अगर आपको गाइडेंस मिली दैट इज़ वेल एंड गुड। और कितने % रिजोनेट हुए मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, और किस तरह की रीडिंग्स देखने में आप लोग इंटरेस्टेड हैं। सो अकॉर्डिंगली हम कोशिश करेंगे कि उस तरह की रीडिंग हम बनाएं। एक मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर तो हमारा फिक्स है सुबह के समय, ठीक है ना, जो कि हमारे 5-5:30 बजे डलती है। सेकेंड वाला टॉपिक वी कैन चूज़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइक दी वोट, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।